अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस। जी हाँ, यह वह नाम जिस पर नारी से नारायणी तक की सफर अदा करने वाली महिलाएं सशक्तिकरण को लेकर के जिस तरह से थाना कमला नगर पुलिस ने ब्रज विहार वृंदावन पार्क में एक जागरूकता अभियान लगाया, जिसमें ई रिक्शा चालकों को सम्मानित किया व उनकी समस्याओं को लेकर के उनसे वार्ता की और बताया उन्हें सरकारी नंबरों का फायदा। हमारे साथ है यहाँ की स्थानीय पार्षद कंचन जी, कंचन ममता जी, स्वागत है आपका टीएनई टेलीफोन में। जो महिला सशक्तिकरण है, आखिर कमियां कहाँ जो सशक्तिकरण की बात की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगी। वैसे महिलाओं के लिए एक दिन कभी नहीं होता है, 365 दिन महिलाओं के लिए होते हैं, क्योंकि महिलाओं के बिना घर, ऑफिस, यहाँ तक कि देश, समाज जो भी कहें वो नहीं चल सकता है। फिर भी हम महिलाओं को एक पिछड़ा वर्ग समझते हैं और ये नहीं समझते हैं कि महिलाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी कुछ हम आज कर रहे हैं, कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। किससे बराबरी चाहिए? हमें पुरुषों से। हमें पुरुषों से बराबरी नहीं चाहिए, क्योंकि पुरुष तो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि वो हमें उनकी बराबरी चाहिए। हमें तो बस हमारा हक मिलना चाहिए जो महिलाओं का हक है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो महिलाओं का हक है वो मिले, जो उनके लिए सुरक्षा है वो मिले, जो आए दिन उनके संग वारदात होती रहती हैं वो बंद हो और महिलाएं हर वर्ग में आगे हैं। कभी ये ना सोचें कि हम नारी हैं या हम अबला हैं, ये कभी ना सोचें, क्योंकि आज की महिलाएं हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे है। जय हिंद, जय भारत। जी, हमारे साथ में पार्षद जी, तो वहीं इस कार्यक्रम की संयोजिका हरिबोल सेवा समिति की कार्यक्रम संयोजिका सीमा सिंगल जी हमारे साथ में। सिंगल जी, स्वागत है आपका टीएनई टेलीफोन में। आज का जो आयोजन था वह क्या कार्यक्रम है? आज वैसे तो मैं पहले ये बोलना चाहूँगी सभी को राष्ट्रीय आज महिला दिवस है और सभी को इस चीज़ की शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय महिला दिवस पर देखिए, महिला दिवस तो रोज का ही होता है। महिला के बिना ना घर है और ना संसार है, तो सर्वश्रेष्ठ एक महिला दिवस है। तो मैं आज हम सब जो बहनें होती हैं मिडिल क्लास की, अपर क्लास की, हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। हम बेझिझक हम किसी से बात करते हैं, पर मध्यम वर्ग की जो महिलाएं होती हैं जो अपनी हिचकिचाई की वजह से कोई बात नहीं रख पाती हैं, तो आज हमने कमला नगर थाना, मनीषा दी और सीमा दीदी हमारे साथ में है, उनकी टीम के द्वारा आज हमने यहाँ वृंदावन पार्क में एक प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे हमारे साथ बढ़ चढ़ के जो ई रिक्शा बहनें चलाती हैं उन्होंने अपनी समस्या यहाँ पे रखी है और आगे हमारी समस्या इस तरीके से आती जाएंगी और हम उनका समाधान करते जाएंगे। और हमने वाटर वर्क पे कमला नगर थाना द्वारा एक बॉक्स लगाया गया है, इसको लॉक किया जाएगा। वो बॉक्स की चाबी सिर्फ अधिकारी के पास होगी। कुछ समस्या ऐसी होती है, स्कैम्स होते हैं या छेड़छाड़ है या ऑफिस जाती हुई लड़कियों को उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं जो नहीं किसी से कह सकती हैं, वो अपनी समस्या उस बॉक्स में डालें। सिर्फ अपना पूरी वारदात हुई है वो लिखें और अपना सिर्फ नंबर डालें, एड्रेस भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसकी आपका समाधान भी किया जाएगा। समाधान आपको लगता है कि हो गया है तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा, नहीं होता तो आप उस लेटर को दोबारा डाल सकती हैं। दूसरा, एक इन्होंने पोर्टल संगम करके एक पोर्टल ऐप है जो रोजगार महिलाओं के लिए एक आज ही राष्ट्रीय महिला दिवस पे अमर उजाला में निकला है पोर्टल ऐप। तो उसके द्वारा आप जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं, जो महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो वो ऑनलाइन आप उससे अप्लाई भी कर सकती हैं। आपको ज़रूरत की चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। मुझे आज जब चर्चा हो रही थी ई रिक्शा चालकों से, तो ई रिक्शा चालकों की सबसे समस्या बड़ी, वह क्या समस्या? देखिए, आज जो बात हुई, आज जान के कुछ नई नई चीज़ें निकली, जैसे कि उनको परेशान करे जा रहे हैं कुछ कांस्टेबल द्वारा और कुछ ठेकेदार द्वारा। ठेकेदार ऐसा होता है कि नगर निगम से वो पर्ची कटवाते हैं और ठेकेदार उसके बाद भी समस्या ये निकली कि वो पैसे रोज हर राउंड पे पैसे मांग रहे हैं, 30 रुपये। उनका क्या अधिकार बनता है? जब वो नगर निगम से स्लिप कटवा के बैठी हैं तो ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो महिलाएं अपना घर और परिवार, बच्चों को चलाने के लिए जो बाहर निकली हैं, उन्हें बल्कि हिम्मत देने के बजाय उनको एक तरीके से मतलब बांधा जा रहा है, डराया जा रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रयास ये है कि इन चीज़ों को रोका जाए। नगर निगम की जिस तरह से बात आई, तो नगर निगम में आपके पार्षद महोदय हैं, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि आखिर जिस तरह से उन्होंने अपनी समस्या रखी, तो क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी अपने सदन में लेकर के? मेरा तो यही मानना है कि जैसे कि आज हमें, मेरे संज्ञान में नहीं था अब तक कि इनके लिए ये परेशानी होती है। अब मुझे पता चला है कि इनके साथ ये परेशानियां होती हैं, तो मैं सदन में अपनी मेयर साहिबा जो हमारी वो खुद एक महिला हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इनको जो भी तकलीफ है, जो भी इनको परेशानी होती है, वो जल्द से जल्द सुनी जाए। आश्वासन भी यहीं से दिया जा रहा है। और वहीं इस कार्यक्रम की जो कह सकते हैं मीडिया प्रभारी है अनुष्का गुप्ता, स्वागत है आपका टीएनई टेलीफोन में। आज का जो कार्यक्रम था इसमें मूल रूप से कौन कौन उपस्थित है?
इसमें हमारे कमला नगर थाना की मनीषा मैम थी, रेखा मैम थी और हमारी सारी कमला नगर ब्रज विहार की सारी महिलाएं थी। इसमें हरिबोल सेवा समिति, आपकी राष्ट्रीय सब सेना, सारी उसमें हमारे सबसे बड़े हमारी पार्षद जी हमारे साथ थी। इनका पूरा सहयोग हर कार्यक्रम में हमारे साथ में रहता है और बढ़ चढ़ के सभी महिलाओं का साथ देती हैं। इसी तरह से आगे हम और भी कार्यक्रम करते रहेंगे और आज हमने सब मिलकर महिला दिवस का यहाँ पे आयोजन किया और यहाँ पे बहुत उत्साह से सभी ई रिक्शा बहनों को बहुत खुश होकर गई हैं। उनको भी ये लगा कि हमारे साथ भी सब बहनें मिलकर हमारा साथ देंगी और सब हमारे साथ उनकी जो भी समस्या है उसका सब हल निकाला जाएगा। यहाँ ब्रज विहार की महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? ब्रज विहार की महिला में तो हमारा सबसे पहले हमारी प्रवेश मित्रा आंटी जी हैं, जिनका सहयोग हर चीज़ में रहता है। उनके साथ बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में वो हिस्सा लेती हैं और हर कार्यक्रम को इतना सफल रूप से बनाती हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जी, निश्चित रूप से बात कही है। अब हमारे साथ में जी स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से आज महिला ई रिक्शा चालिकाओं ने अपनी समस्याएं रखी थी, उनमें से मूलभूत समस्याएं आपकी नज़र में कौन कौन सी हैं? देखिए, महिला चालक होना अपने आप में एक स्वाभिमान का विषय है। जैसे कि आज हमने उनके बारे में जाना कि कैसे कैसे वो रात रात में रिक्शे चला रही हैं। जो उनकी समस्याएं थी, समस्या मेनली जुड़ी हुई थी जो उनको हैरेसमेंट किया जा रहा है। हैरेसमेंट इन द सेंस कि अगर कोई पुरुष है, जैसा कि देखते हैं कि हर फील्ड में, हर कंपनी में एक महिला रिसेप्शनिस्ट रखी जाती है। उसका मेन कारण केवल ये रहता है कि बहुत पोलाइट बोलती हैं और वो अपनी बात को रख पाती हैं और अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा पाती हैं। महिला चालक को अगर कोई सवारी मिल जाती है तो पुरुष चालक नहीं चाहता कि वो सवारी वो ले जाए, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसे पीड़ित कर रहा है, या तो उसका रिक्शा पंचर कर देता है या कुछ रोड़े लगा देता है। तो ये समस्याएं वो फेस कर रही हैं किसी ना किसी तरह से, जो कि हमारी निदान की जाने की जिम्मेदारी ली है महिला पुलिसकर्मियों ने, हमारी सीमा जी ने, हमारे मनीषा जी ने, उन लोगों को मिलकर एक शिकायत पेटिका लगाई हुई है कमला नगर पुलिस थाने के बाहर की अनिश्चित जाती जगह वो। जिस तरह से आपने एक बात कही कि पुरुषों के द्वारा हैरेसमेंट की बात कही, तो क्या लगता है कि पुरुष क्या उनके भाई नहीं, पुरुष क्या उनके बेटे नहीं, पुरुष क्या उनकी पत्नी नहीं, इस तरह की बातें हैं। तो क्या लगता है कि हमें परिवार में जो सामंजस्य लेना चाहिए, उस परिवारों में कमियां कहीं ना कहीं जो हम अपने भाइयों को, अपने पुरुषों को, अपने बेटों को इस तरह से नहीं प्रशिक्षित करते? देखिए, जो महिला चालक हैं वो समस्या पुरुषों की नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार से ही जुड़ी है। क्योंकि क्या कर रही हैं कि वो लोग जा रही हैं अपना रिक्शा चलाने के लिए, उनके जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये समाज से दूर हो रहे हैं या फिर संस्कृति से दूर हो रहे हैं, हमारी एक रिस्पेक्ट वाली भावना से दूर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ, मैं अपने बच्चों को कम टाइम दे पा रही हूँ। हम माँ लोगों की आजकल जो एक लैकनेस हो गई है, बच्चों को कम टाइम देना, एक संस्कार को लेना। हम चाहते हैं कि अगर कोई महिला बाहर जुड़ी है, अगर व्यवसाय कर रही है, तो अपने बच्चों को एक जॉइंट फैमिली का एटमॉस्फेयर दे, जिसमें उनकी दादी हो, नानी हो। अगर वो संस्कार नहीं दे पा रही, वो कम टाइम दे रही है, तो वो काम कर पाए और क्वालिटी टाइम उनको जितना भी मिल पा रहा है वो अपने बच्चों को जरूर दें, जिससे कि समस्या दूर हो सके। निश्चित रूप से कम टाइम दे पा रही है। कम टाइम का देने का मूल कारण क्या है? क्या बढ़ती हुई महंगाई या बेरोजगारी? ना तो बढ़ती महंगाई कहूंगी, ना बेरोजगारी। देखिए, महंगाई के साथ साथ इनकम सोर्स भी बढ़े हैं। अगर पहले पुरुष कमाता था तो आज महिला भी कमाने जा रही है, तो महंगाई वहीं की वहीं कहीं ना कहीं सामंजस्य का भाव रख रही है। लेकिन क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें अगर एजुकेशनल फील्ड में डाला है, वो भी हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं और वो हमें काबिल बना रहे हैं, हमारे भाई के समान हम बढ़ते हुए पुरुषों, जो पुरुष बढ़ रहे हैं उनके समान अगर हमें बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी समाज में जाके अपना एक स्थान पाएं। बस यही एक आगे बढ़ने की चाह है और कुछ नहीं। निश्चित रूप से आपको बताते चला कि जिस तरह से थाना कमिश्नरेट के तत्वाधान में यहाँ पर ब्रज विहार वृंदावन पार्क में आयोजन किया गया, वह महिला सशक्तिकरण को समर्पित था। तो वहीं महिला सशक्तिकरण के ऊपर काफी कुछ बातें कही गई, लेकिन ये रिक्शा चालिकाओं को, महिलाओं को जिस तरह से यहाँ पर प्रोत्साहित किया, वह कहीं न कहीं समाज में एक काबिले तारीफ था। तो इस तरह की जो रेखा है, इस तरह की जो बाधाएं है महिलाओं के लिए, इन बाधाओं पर भी चर्चा की और खुल करके जिस तरह से 1090, 1098, 102, 112 नंबर का यूज करने की भी प्रेरित किया। तो वहीं सोशल मीडिया से बच करके, अपने सोशल थॉट से बच करके अपने आप को सही करना, अपने परिवार को संचालित करने के लिए निडर होकर के समाज में रहना है। ये न्यूज़ 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।